हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिंदोंग और उसके दोस्त लियान वैली में मौजूद एक टेंपल के अंदर चले गए थे ताकि वो स्काई तिलिस्मन स्पिरिट ट्री ट्रेजर को हासिल कर सके, जिसे हासिल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तभी अचानक वहाँ पर डीमन रॉक डायनेस्टी का ली पान भी आ जाता है, जो कि निर्वाणा रेल्म की इनिशियल लेवल का वॉरियर है। उसने आते ही लिंदोंग से स्काई तिलिस्मन स्पिरिट ट्री ट्रेजर छीनने की कोशिश करी, लेकिन दूसरी तरफ लिंदोंग अपनी गोस्ट पपेट का इस्तेमाल करते उसकी फैंटी लगाकर स्काई तिलिस्मन स्पिरिट ट्री ट्रेजर को लेकर वहाँ से निकल पड़ा। बाहर की तरफ आते हुए लिंदोंग को थर्ड प्रिंस और मिस मू देखने को मिली, जो खुद भी दोनों नीचे आ चुकी थी। इवन की लिंदोंग ने उन दोनों को ऊपर रहने के लिए बोला था। मिस मू यहाँ पर थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रही थी, जो कि थर्ड प्रिंस और लिंदोंग को अपने साथ एक और हॉल में ले आती है। यहाँ पर इन लोगों को एंशिएंट सीक्रेट की मिल गया, जो कि असली है। लिंदोंग को इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। तभी अचानक डिमोनिक रॉक डायनेस्टी और ज़्वांगबिंग डायनेस्टी के लोग इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, जो देखकर लिंदोंग ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए चालाकी से उन दोनों डायनेस्टीज के वॉरियर की आपस में फाइट करा दी और वो खुद असली की को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल गया। जबकि जाते जाते वो मिस मू और थर्ड प्रिंस से कहता है कि तुम दोनों इस टेंपल से बाहर जाओ। पीछे की तरफ उस नकली की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ स्टोन स्टैचूज भी एक्टिवेट हो गए थे, जो कि अपने सामने आने वाले किसी भी इंसान पर हमला कर दे। इवन कि वो लिंदोंग और ज़्यावियन के पीछे भी पड़ चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ मिस्टर डाउ यहाँ पर अपनी नोज का इस्तेमाल करते हुए लिंदोंग को असली एंशिएंट सीक्रेट की के बारे में बता रहा था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ उसी हॉल से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डिमोनिक रॉक डायनेस्टी और ज़्वांगबिंग डायनेस्टी के सारे वॉरियर्स ही उन स्टोन स्टैचूज को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनसे ये काम अकेले नहीं हो पा रहा था। इवन कि एक दूसरे का साथ देने के बावजूद भी हुआयुन और चेन यू मिलकर भी उन स्टोन स्टैचूज को नहीं तोड़ पा रहे थे। काफी देर की जी तोड़ कोशिशों के बावजूद वो लोग बस सिर्फ मुश्किल से एक ही स्टोन स्टैचूज का सर फोड़ पाए, जो देखकर तो उन दोनों ही डायनेस्टीज के सोल्जर्स को काफी ज्यादा खुशी होती है। लेकिन अभी तक इनके सर से खतरा हटा नहीं था। चेनमू जानता रहा कि ये सब कुछ उस लड़के लिंदोंग की वजह से हुआ। उसने हमें अपनी जाल में फंसाया, इसलिए उसे लिंदोंग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ मूलिंग और मिस मू पर आ गया, जो कि इस टेंपल से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अचानक उनके सामने और पीछे दोनों तरफ से एक एक स्टोन स्टैचूज आ जाते हैं, जो देखकर तो थर्ड प्रिंस घबरा चुका था, क्योंकि दो डायनेस्टीज के सारे वॉरियर मिलकर भी जब एक स्टोन स्टैचू मुश्किल से तोड़ पाए तो ये लोग क्या कर लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मिस मू को डर नहीं लगता, बल्कि हम देखते हैं कि उसने फुरन से अपना रेड फेरी विप बाहर निकाल लिया था, जिसके सिर्फ दो ही स्लैश का इस्तेमाल करते वो एक स्टोन स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर देती है। जो कारनामा मिस मू ने इतनी आसानी के साथ कैसे कर दिखाया, थर्ड प्रिंस को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। असल में बात ये थी कि मिस मू ने रियल आइडेंटिटी किसी को बताई ही नहीं, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। थर्ड प्रिंस देखता है कि मिस मू होंगलिंग तो वापस से लिंदोंग की तरफ ही बढ़ने लगी, इसलिए थर्ड प्रिंस ने भी उसे फॉलो करना शुरू कर दिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ लिंदोंग पर आ जाता है, जो कि ज़्यावियर और मिस्टर डाउ के साथ रियल एंशिएंट सीक्रेट की तरफ बढ़ रहा था, जो कि यहाँ एक स्टोन स्टैचू के अंदर मौजूद है। लेकिन उस एंशिएंट सीक्रेट की को गार्ड करने के लिए यहाँ पर कुछ स्टोन स्टैचूज भी खड़े थे, जो कि अपने अटैक्स को रेडी करते फौरन से ज़्यावियर और लिंदोंग पर चलने लगे। और चूंकि लिंदोंग उन स्टोन स्टैचूज का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए हम देखते हैं कि वो इनसे फाइट ना करने का फैसला करते फौरन इनके ऊपर से जंप लगा देता है। जहाँ हवा में लिंदोंग ने अपनी येन यांग एनर्जी कंबाइन करते हुए अचानक से उस मेन स्टोन स्टैचू में डालना शुरू कर दी, जिस वजह से तो मेन स्टोन स्टैचू ब्लास्ट कर गया। और उसके ब्लास्ट करते हम देखते हैं कि बाकी के सारे स्टोन स्टैचू भी उस एनर्जी की वजह से फ्रीज हो गए, जो देखकर तो डिमोनिक रॉक डायनेस्टी और ज़्वांगबिंग डायनेस्टी के सोल्जर्स को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ये सब क्या हो गया। पर चेनमू समझदार है, उसे यकीन हो गया था कि जरूर उस लड़के लिंदोंग को असली एंशिएंट सीक्रेट की मिल चुकी होगी, इसलिए वो फौरन से लिंदोंग की तरफ बढ़ने लगा। और उसका शक बिल्कुल सही निकला। लिंदोंग ने चूंकि मेन स्टोन स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो उसके सामने असली एंशिएंट सीक्रेट की बाहर आ चुकी थी। इससे पहले कि लिंदोंग आगे बढ़कर उस असली एंशिएंट सीक्रेट की को पकड़ पाता, तभी अचानक पीछे से मिस्टर डाउ लिंदोंग को आवाज देते हुए कहता है कि लिंदोंग जरा बचकर। जो सुनकर लिंदोंग पीछे पलटकर देखता है कि अचानक एक स्टोन अटैक तीसी के साथ उसी की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर वो फौरन अपने बोन स्फीयर को निकालते उस अटैक को साइड पर डिफ्लेक्ट कर चुका। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसकी तरफ कुछ मल्टीपल आइस नीडल अटैक भी आ रहे थे, जिन्हें लिंदोंग अपने बोन स्फीयर को तीसी के साथ गोल गोल घुमाते हुए ब्लॉक कर लेता है। और वो देखता है कि ये अटैक किसी और ने नहीं, बल्कि डीमन रॉक डायनेस्टी के चेनमू और ज़्वांगबिंग डायनेस्टी के हुआयुन ने किया था, जो कि दोनों ही निर्वाणा रेल्म के फर्स्ट युआन और सेकंड युआन रेल्म के वॉरियर है। यानी कि लिंदोंग इन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकता। चेनमू गुस्सा होते हुए कह रहा था कि लिंदोंग उस एंशिएंट सीक्रेट की से दूर हटो, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। चेनमू और हुआयुन यहाँ पर इसी तरह की बातें करते हुए तीसी के साथ लिंदोंग की तरफ बढ़ ही रहे थे, पर तभी अचानक इन लोगों को अपने बीच में से एक पिंक कलर की रोशनी तीसी के साथ आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि मिस मू थी। उसने अपने रेड फेरी विप का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ एक ही अटैक से यहाँ हुआयुन और चेनमू को पटक कर नीचे गिरा दिया। और ये करते साथ ही मिस मू तीसी से लिंदोंग की तरफ
बढ़ने लगी, जहाँ दूसरी तरफ लिंदोंग भी मिस मू को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि ये क्या। अब लिंदोंग को ऑलमोस्ट सारी पहेली समझ आ चुकी थी, इसलिए वो बिना कोई लम्हा जाया करते हुए फौरन उस एंशिएंट सीक्रेट की तरफ बढ़ते उसे पकड़ लेता है। जिस एंशिएंट सीक्रेट की को टच करती है, अचानक से लिंदोंग के ऊपर एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जो कि लिंदोंग के साथ साथ ज़ावियन को भी अंदर की तरफ खींच चुका। यहाँ इससे पहले कि वो पोर्टल क्लोज हो पाता, दूसरी तरफ मिस मू भी ये देखकर तीसी के साथ फौरन उस पोर्टल के अंदर चली गई थी। पीछे की तरफ अब सिर्फ चेनमू और हुआयू ने खाली हाथ बचे थे, जिन्हें लिंदोंग और उस लड़की पर काफी सारा गुस्सा आ रहा था। चेनमू तो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो अपने गुस्से को किस पर उतारे, पर तभी अचानक पीछे से लीपान आ जाता है, जो कह रहा था कि मैंने उस लड़के के दोस्त को पकड़ लिया है, हम इस लड़की को लिंदोंग के खिलाफ बंदी की तरह इस्तेमाल करेंगे। जो सुनकर तो दूसरी तरफ चेनमू का गुस्सा भी शांत हो गया और वो ईवल्स की तरह मुस्कुराने लगा। यहाँ इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ लिंदोंग और ज़ावियन पर आ जाता है, जो कि दोनों ही उस पोर्टल की वजह से टेलीपोर्ट होकर एक इंडिपेंडेंट स्पेस में आ चुके थे। जिस जगह में आने के बाद लिंदोंग चारों तरफ हैरानगी के साथ देख रहा था, अचानक से उसे अपने सामने एक स्केलेटन बॉडी दिखाई दी, जिसके हाथों में वही एंशिएंट सीक्रेट की भी मौजूद है। लिंदोंग को समझ आ गया कि यकीनन यही वो पावरफुल कल्टीवेटर है, जो कि इस एंशिएंट सीक्रेट की का असली ओनर था। मरने के बाद उसके ये टेंपल यूं ही खाली छूट गया। जो सब अभी लिंदोंग सोच रहा था कि तभी अचानक उसके पीछे मिस मू भी उसी पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर पहुँच गई थी, जो कि यहाँ पर आते हुए चारों तरफ देखते हुए लिंदोंग से कहती है कि भला किसने सोचा होगा कि असली एंशिएंट सीक्रेट की यहाँ पर मौजूद होगी। लिंदोंग उसकी ये बात सुनकर फौरन अपने बोल स्फीयर को निकालते हुए यहाँ मिस मू से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ ज़ावियन भी मिस मू पर गुस्से से गुर्राने लगा था। ये देखकर मिस मू यहाँ लिंदोंग से कहती है कि आखिर तुम इस तरह मुझे गुस्से से क्यों देख रहे हो? अगर तुम मुझे इस तरह से देखोगे फिर तो मेरा दिल ही टूट जाएगा। जिस पर लिंदोंग कहता है कि मुझे अब तुम्हारा मकसद समझ आ चुका है, तुमने मेरे साथ दोस्ती सिर्फ इसीलिए बढ़ाई क्योंकि तुम एंशिएंट सीक्रेट की को हासिल करने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहती थी। क्या ये बात सच है? जिस पर मिस मू मुस्कुराते हुए कहती है कि मिस्टर लिंदोंग को तो मेरा सारा के सारा प्लान मालूम हो गया, मैं जानती रही कि तुम हमेशा से एक समझदार इंसान थे। जो सुनकर लिंदोंग दोबारा उससे सवाल करते हुए पूछता है कि अभी मैंने तुम्हारी असली स्ट्रेंथ देखी है, अगर तुम इतनी ही ज्यादा ताकतवर हो तो तुमने आखिर मेरा इस्तेमाल क्यों किया? तुम चाहती तो तुम अकेले भी ये एंशिएंट सीक्रेट की हासिल कर सकती थी। जो सुनकर दूसरी तरफ मिस मू लिंदोंग को जवाब देते हुए कहती है कि जब मैंने तुम्हें पहली दफा सन सिटी में देखा था तभी मैं समझ चुकी थी कि तुम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान हो, इवन कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ कुछ फीलिंग्स आने लगी, जिन फीलिंग्स की वजह से ही मैंने तुम्हें इस लियान वैली में मौजूद इस टेंपल के बारे में बताया ताकि तुम भी यहाँ पर आकर ट्रेजर्स हासिल कर सको। जो सुनकर दूसरी तरफ लिंदोंग जवाब देते हुए कहता है कि तुमने जानबूझकर अपनी कल्टीवेशन मुझसे छुपाई और साथ ही साथ मुझे मुश्किल में डाला। मुझे लगता है कि तुम भरोसे के काबिल नहीं हो, जरूर इसके अलावा भी कोई वजह होगी जो कि तुम मुझे नहीं बताना चाहती। और लिंदोंग की ये बात बिल्कुल सच निकली। मिस मू लिंदोंग की ये सारी बातें सुनकर गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही बातें करते हो, मुझे तुम्हारी और ज्यादा बकवास नहीं सुननी। जो कहती है वो अपनी रेड फेरी विप का इस्तेमाल करते हुए एंशिएंट सीक्रेट की को पकड़ने ही वाली थी, लेकिन दूसरी तरफ लिंदोंग अपने बोन स्फीयर के स्लैश का इस्तेमाल करते हुए उसे ऐसा करने नहीं देता, जो देखकर तो मिस मू सरप्राइज हो गई थी। दूसरी तरफ लिंदोंग भी उसे जवाब देते हुए बताता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन अब ये एंशिएंट सीक्रेट की मैं तुम्हें लेने नहीं देने वाला। जो सुनकर तो दूसरी तरफ मिस मू एक इवल स्माइल के साथ अपने असली रूप में आना शुरू हो गई थी, जिस रूप में मिस मू और भी ज्यादा कूल दिखाई दे रही थी। अपने असली रूप में आने के बाद मिस मू लिंदोंग से कहती है कि अगर यही केस है फिर तो मुझे तुम्हें अपनी असली पावर का एक नमूना दिखाना ही होगा। जबकि ये सब बोलते उसने रेड फेरी विप को भी दोबारा से बाहर निकाल लिया था। दूसरी तरफ लिंदोंग भी इस बार बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाला, क्योंकि वो जानता है कि मिस मू कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए हम देखते हैं कि शुरू में लिंदोंग ने फौरन से अपने गोस्ट पपेट को बाहर निकाल लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए मिस मू पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ मिस मू तो उस गोस्ट पपेट के साथ ऐसे फाइट कर रही थी जैसे कि वो उसके सामने कुछ भी नहीं हो। उल्टा वो अपने रेड फेरी विप का इस्तेमाल करते उसे गर्दन से पकड़कर दूर चट्टानों पर दे मारती है, जिसके बाद फौरन से ज़ावियन ने भी यहाँ मिस मू पर झपट्टा मारने की कोशिश करी, लेकिन मिस मू उसके हमले को डॉज करते हुए यहाँ उसे एक जोरदार हिट करके अपने पैर के नीचे दबा देती है। साथ ही साथ वो ज़ावियन से कहती है कि अब अच्छी बिल्ली की तरह नीचे ही लेटी रहो। अब पीछे की तरफ आखिर में सिर्फ लिंदोंग ही बचा था, जिसने भी अपनी निर्वाणा गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट करते हुए फौरन अपने सेलेस्टियल बोन स्फीयर को लेकर आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ मिस मू पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन मिस मू तो उसे जरा से भी सीरियस नहीं ले रही थी, बल्कि वो मजाक में लिंदोंग के हर एक हमले को डॉज करते उसे पीछे की तरफ धकेल कर अचानक से हिट कर देती है, जो देखकर तो ऊपर मौजूद डिमोनिक गोस्ट पपेट को काफी सारा बेइज्जती फील हो रही थी और वो गुस्से में भड़कते हुए दोबारा से मिस मू पर हमला करने के लिए नीचे आ गया। लेकिन मिस मू गोस्ट पपेट के हमले को डॉज करते हुए फौरन से पीछे की तरफ जंप कर चुकी। लिंदोंग भी यहाँ पर अपने गोस्ट पपेट का साथ देने लगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हुए मिस मू पर लगातार अटैक्स पर अटैक्स करने की कोशिश कर रहे थे। इवन कि गोस्ट पपेट और लिंदोंग दोनों ही कई सारा पावरफुल है, पर इसके बावजूद भी मिस मू के सामने इन दोनों का कोई मुकाबला नहीं था। वो तो हंसते खेलते इन दोनों के हर एक अटैक को ब्लॉक करते हुए पीछे की तरफ हटा रही थी। अचानक से हम देखते हैं कि मिस मू हवा में जंप कर देती है, जहां उसने अपनी रेड फेरी विप की एक बाइंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस बाइंडिंग टेक्निक की वजह
से हम देखते हैं कि गोस्ट पपेट तो उसमें फंस गया, लेकिन लिंडोंग पहले ही इस चाल को प्रिडिक्ट करते हुए तीसी के साथ जंप करते हुए उस अटैक से बच गया। हम देखते हैं कि साथ ही साथ उसने पीछे की तरफ हटते हुए अपने सेलेस्टियल हेवनली पाम अटैक को रेडी करना शुरू कर दिया, जिसके एक्टिवेशन से पहले ही दूसरी तरफ मिस मू अचानक से गायब होकर लिंडोंग के पीछे आ जाती है और उसने भी दोबारा से बाइंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिंडोंग को जकड़ लिया था। साथ ही साथ वो लिंडोंग से बहुत ही प्यार से कह रही थी कि मैं पहले ही तुम्हारी इस मार्शल आर्ट टेक्निक की पावर देख चुकी हूँ, जिसे फेस करने का मुझे कोई शौक नहीं। अब मेरी जान तुम कुछ देर तक इन चेन्स में यूं ही जकड़े रहो, तब तक मैं जाकर वो एंशिएंट सीक्रेट की लेकर आती हूँ। जो कहती है मिस मू धीरे धीरे से उस एंशिएंट सीक्रेट की तरफ बढ़ने लगी। दूसरी तरफ लिंडोंग उन चेन से खुद को आजाद करवाना चाहता था, लेकिन ये एनर्जी चेन्स काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिन्हें तोड़ना तो लगभग नामुमकिन था। इसलिए हम देखते हैं कि लिंडोंग के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। वो फौरन अपने एंसेस्ट्रल सील की डिवोरिंग ब्लैक होल पावर का इस्तेमाल करते उसकी एनर्जी एब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ मिस मू जो कि इन सब बातों से अनजान थी, वो धीरे धीरे से अभी भी एंशिएंट सीक्रेट की तरफ बढ़ रही है, पर तभी अचानक उसे पीछे की तरफ कुछ एनर्जी का एहसास हुआ और वो जैसे पीछे पलटकर देखने लगी तब तक काफी देर हो चुकी थी। लिंडोंग ने खुद को आजाद करा लिया था। साथ ही साथ वो अपने पर्पल शैडो 9 क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कई सारे क्लोन्स बनाते हुए तीसी के साथ यहाँ मिस मू से भी आगे निकल गया, जो देखकर मिस मू इससे पहले कि अपनी रेड फेरी व्हिप को बाहर निकाल पाती, तब तक लिंडोंग ने तीसी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए एंशिएंट सीक्रेट की को पकड़ते हुए फौरन से यहाँ मिस मू के पीछे एक पोर्टल ओपन कर दिया, जिस पोर्टल का प्रेशर यहाँ मिस मू को अंदर की तरफ खींचना शुरू कर देता है। वो लिंडोंग से कहती है कि प्लीज रुक जाओ, लेकिन दूसरी तरफ लिंडोंग मुस्कुराते उसे कह रहा था कि टाटा बाय बाय। और इसी तरह आखिरकार लिंडोंग ने समझदारी का मुजाहरा करते हुए मिस मू को यहाँ से दूर भेज दिया, क्योंकि वो जानता था कि वो मिस मू का मुकाबला नहीं कर सकता। जो सब देखकर मिस्टर डाओ भी फौरन से लिंडोंग के पास आकर कहता है कि वाह बे मेरी चीते, तूने तो कमाल कर दिया। ये आइडिया तेरे दिमाग में इतनी जल्दी आया कहाँ से कि तुम एंशिएंट सीक्रेट की के टेलीपोर्टेशन पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए इस औरत को यहाँ से दूर भेज दो। जिस पर लिंडोंग जवाब देते हुए कहता है कि वैसे मैंने भी ये सब इतना ज्यादा सोचा नहीं था, बस फ्लो में ये सब कुछ हो गया। मिस्टर डाओ उसके ये जवाब सुनकर हंसते हुए कहता है फिर तो इसका मतलब कि तुम सिर्फ लकी हो और लकी होने की वजह से ही तुम आज बच पाए। जो सारी बातें सुनकर दूसरी तरफ लिंडोंग भी फौरन से ज़ियावियान के पास जाकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि ज़ियावियान क्या तुम ठीक हो? जिस पर ज़ियावियान हमें सर हिलाता है। ये सब देखकर लिंडोंग कहता है कि ठीक है, हम जिस चीज को लेने के लिए आए थे वो हमें मिल गई, तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। जो सुनकर मिस्टर डाओ फौरन से लिंडोंग के पास आकर कहता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? शायद तुम भूल चुके हो कि वो खूंखार लड़की और साथ ही साथ डिमोनिक रॉक डायनेस्टी ज़ुआंगमिंग डायनेस्टी के सारे लोग तुम्हारे ही इंतजार कर रहे हैं। एक बार तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, उसके बाद वो तुम्हारी जान लेकर भी तुमसे ये एंशिएंट सीक्रेट की छीन लेंगे। मिस्टर डाओ लिंडोंग की ये बात सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि यार तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा ब्रदर मूलिंग भी तो इस वक्त बाहर मौजूद है, पता नहीं वो वक्त रहते ही टेंपल से बाहर निकल भी पाया होगा या नहीं। जिस पर मिस्टर डाओ जवाब देते हुए कहता है कि ये बात ठीक है कि तुम अपने दोस्तों की फिक्र करते हो, लेकिन फिर भी जरा समझदारी से काम लो। अगर तुम्हें अपने दोस्त को बचाना भी है तब भी उससे पहले तुम्हें अपने कल्टीवेशन लेवल को इम्प्रूव करना होगा। और चूंकि इस इंडिपेंडेंट स्पेस में कोई भी यहाँ पर नहीं आ सकता, तो ये कल्टीवेशन और ट्रेनिंग करने के लिए तुम्हारे लिए बेहतरीन प्लेस है। मुझे लगता है कि तुम इस मौके का फायदा उठाकर अपने स्काई टेलिस्मन स्पिरिट ट्री को रिफाइन कर सकते हो। जो सारी बातें सुनकर दूसरी तरफ लिंडोंग ने भी फौरन से अपने स्काई टेलिस्मन स्पिरिट ट्री ट्रेजर को बाहर निकाल लिया था और वो बताता है कि अगर मैंने इसे रिफाइन कर लिया तो क्या मैं प्रमोट होकर हेवनली सील मास्टर रेल में जा सकता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि लिंडोंग दो तरह की कल्टीवेशन करता है, एक सील मास्टर बनने की कल्टीवेशन और एक है नॉर्मल कल्टीवेशन। जहाँ नॉर्मल कल्टीवेशन में तो वो मैनिफेस्टेशन स्टेज के पीक लेवल का वॉरियर है, लेकिन दूसरी तरफ सील कल्टीवेशन में वो एक सोल सील मास्टर लेवल का वॉरियर है। और अगर लिंडोंग ने यहाँ पर स्काई टेलिस्मन स्पिरिट ट्री की एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली तो वो एक हेवनली सील मास्टर बन जाएगा, जो कि अगर एक बार लिंडोंग बन जाता है तो बाहर मौजूद चेनमो और हुआयुन यहाँ लिंडोंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जो सारी बातें मिस्टर डाओ यहाँ पर लिंडोंग से कह रहा था, इसलिए लिंडोंग कल्टीवेशन करने के लिए एग्री हो गया। लेकिन दूसरी तरफ हम वहाँ पर मौजूद उसी स्केलेटन को देखते हैं जिसकी आंखें अचानक से चमकने लगी। इस बात से अनजान दूसरी तरफ लिंडोंग अपने स्काई टेलिस्मन स्पिरिट ट्री ट्रेजर को अच्छे से रिफाइन करने लगा, जहाँ उस ट्रेजर की सारी एनर्जी लिंडोंग की बॉडी में एब्सॉर्ब हो रही थी। दूसरी तरफ ज़ियावियान तो पहले ही इंजर्ड होकर थका हुआ था, जबकि मिस्टर डाओ भी मजे से नींद पूरी कर रहा है। तभी अचानक हम देखते हैं कि ये मौका उस स्केलेटन वॉरियर को काफी ज्यादा बेहतरीन लगा, जो कि एक रिमेनेंट सोल थी और वो फौरन से यहाँ लिंडोंग की बॉडी की तरफ बढ़ते उसकी सोल सी के अंदर जाने लगी। उसी पॉइंट पर लिंडोंग का स्काई टेलिस्मन स्पिरिट ट्री ट्रेजर में पूरी तरीके से एब्सॉर्ब हो चुका था, जो देखकर मिस्टर डाओ खुश होते हुए कहता है कि लो लिंडोंग ने कर दिखाया। और वो फौरन से लिंडोंग के पास आकर उसे आवाज देते हुए जगाने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंडोंग ने बेशक अपने स्काई टेलिस्मन स्पिरिट ट्री ट्रेजर को एब्सॉर्ब कर लिया था, लेकिन फिर भी वो होश में नहीं आ पा रहा। ज़ियावियान और मिस्टर डाओ दोनों ही लिंडोंग के लिए परेशान होने लगे। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ लिंडोंग के मेंटल स्पेस में आ गया था, जहाँ पर लिंडोंग खुद को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, मैं अभी भी अपने मेंटल स्पेस
इसमें क्यों हूँ। जो सब अभी लिंदोंग कह ही रहा था कि तभी अचानक उसे अपने पीछे से एक ईवल हंसी सुनाई दी, जो कि उसी रिमेनेंट सोल की थी। उसने लिंदोंग की मेंटल स्पेस पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था और वो यहाँ लिंदोंग के सामने आते हुए कहता है कि आखिरकार इतने सालों बाद कोई तो यहाँ पर आया। जो सुनकर दूसरी तरफ लिंदोंग उसे देखते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो। अच्छा, मुझे याद आया, तुम तो वही हो ना जिसके हाथ में वो एंशिएंट सीक्रेट की थी। इस पर वो रिमेनेंट सोल भी जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा, मैं मरने वाला था और इसलिए कई सौ साल पहले मैंने इस जगह को यहाँ पर बनाया और इस रिमेनेंट सोल की को अपने पास रखा, सिर्फ इसी उम्मीद में कि एक न एक दिन एक पावरफुल कल्टीवेटर मेरे हर एक टेस्ट को पास करते हुए मेरे पास आएगा और वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो, जिसने मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हर एक टेस्ट को पास किया। या फिर ये कहना ज्यादा बेहतर रहेगा कि तुम तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा बेटर निकले। तुमने तो अपनी बॉडी के साथ साथ स्काई तिलिस्मन स्पिरिट ट्री ट्रेजर को भी पूरी तरीके से रिफाइन करके मुझे दे दिया। ये कहते हुए वो इवल्स की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। जो सारी बातें सुनकर लिंदोंग कहता है कि अच्छा, अब मैं समझा कि तुमने उस एंशिएंट सीक्रेट की को चारे की तरह इस्तेमाल किया है ताकि तुम पावरफुल लोगों को यहाँ पर आने के लिए मजबूर कर सको और उनमें से एक की बॉडी पर कंट्रोल करते हो उसे पूरी तरीके से अपना बना लो। इस तरीके से तुम्हें एक दूसरी जिंदगी मिल जाएगी। जो सुनकर वो रिमेनेंट सोल हंसते हुए कहती है कि हाँ, तुम तो समझदार निकले, बिल्कुल ऐसी ही बात है और इस वक्त मुझे यहाँ तुम्हारी बॉडी पसंद है, यानी कि मैं तुमसे तुम्हारी बॉडी छीनने वाला हूँ। जो सुनकर लिंदोंग गुस्सा होते हुए कहता है कि ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना, फौरन मेरी बॉडी से निकलो। और ये कहते हैं लिंदोंग यहाँ पर एक एनर्जी अटैक रेडी करते हुए उस रिमेनेंट सोल पर हमला करने ही वाला था, लेकिन वो देखता है कि उसकी मेंटल स्पेस पर तो इस रिमेनेंट सोल ने पूरी तरीके से काबू कर लिया था, इसलिए लिंदोंग यहाँ पर चाके भी कुछ नहीं कर पा रहा। जो देखकर वो रिमेनेंट सोल भी हंसते हुए यहाँ लिंदोंग को कैप्चर करते हुए कहती है कि ऑलरेडी मैंने तुम्हारी मेंटल पावर को ब्लॉक कर दिया है, अब चलो रेजिस्ट करना बंद करो ताकि मैं तुम्हारी बॉडी पर काबू कर सकूं। एक बार ये बॉडी मेरे हवाले आ जाए, उसके बाद मैं इस बॉडी का इस्तेमाल करते हुए कई बड़े बड़े कारनामे करूंगा, तुम्हें तो फख्र होना चाहिए। जो सब कहते हैं उस रिमेनेंट सोल ने लिंदोंग की सोल को कैप्चर करके यहाँ डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था, लेकिन इससे पहले कि वो लिंदोंग को खत्म कर पाता तभी अचानक वहाँ पर मिस्टर डाउ की आवाज सुनाई थी, जो कि गुस्से के साथ लिंदोंग के मेंटल स्पेस में आते हुए कहता है कि मेरे दोस्त को टच करने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये कहते उसने एनर्जी अटैक का इस्तेमाल करते हुए फौरन उस रिमेनेंट सोल को यहाँ लिंदोंग से दूर हटा दिया था। पीछे की तरफ लिंदोंग भी यहाँ पर मिस्टर डाउ की ये कूल एंट्री देखकर तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मिस्टर डाउ भी कूल तरीके से लिंदोंग की तरफ देखते हुए कह रहा था कि लिंदोंग, क्या तुम ठीक हो। साथ ही साथ वो उस रिमेनेंट सोल को ताना देते हुए कहता है कि तुम एक मामूली कीड़े जैसे रिमेनेंट सोल, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर ये प्रॉब्लम क्रिएट करने की। दूसरी तरफ रिमेनेंट सोल भी देखती है कि ये तो डियाओ क्लैन का एक सेलेस्टियल बीस्ट है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे, इसलिए वो रिमेनेंट सोल कहती है कि मैं आपसे फाइट नहीं करना चाहता, बल्कि आप खुद एक स्पिरिट फॉर्म में है, तो प्लीज आप मेरे साथ एक डील कर ले। अगर मुझे आप इस लड़की की बॉडी कैप्चर करने दे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको ट्रू फॉर्म अचीव करने में मदद करूंगा। जो सुनकर मिस्टर डाउ बहुत ही एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहता है कि मैं तुम जैसे कचरे के साथ कभी भी कोई डील नहीं करने वाला। ये सुनकर तो उस रिमेनेंट सोल की ईगो हर्ट हो गई थी और वो गुस्से के साथ भड़कते हुए कहता है फिर मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे यहाँ पर आपकी भी स्पिरिट को इस लड़के की सोल के साथ डिस्ट्रॉय करना होगा। जो कहती वो एक बार फिर से यहाँ दोनों के आसपास एक एनर्जी फॉर्म बनाते हुए हमला करने की कोशिश करता है। जो इवल एनर्जी अटैक काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा था। लिंदोंग तो उसे देखकर थोड़ा सा परेशान हो गया, लेकिन मिस्टर डाउ को इस बात की जरा सी भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि ये रिमेनेंट सोल उसके सामने कुछ भी नहीं। उसने फौरन से अपने ट्राइबल स्किल को एक्टिवेट कर लिया, जहाँ वो एक जोरदार पंच का इस्तेमाल करते उस रिमेनेंट सोल को लिंदोंग की बॉडी से बाहर पटक देता है। बाहर की तरफ आने वाला वो रिमेनेंट सोल हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है, वो बॉडी मेरी है, मुझे वो बॉडी चाहिए। जो सब बोलते हुए एक बार फिर से लिंदोंग की बॉडी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तब तक हम देखते हैं कि लिंदोंग दोबारा से होश में आ चुका था, जो कि फौरन यहाँ पर अपने ब्लैक होल डिवोरिंग पावर को एक्टिवेट कर चुका। जिस डिवोरिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए लिंदोंग तेजी के साथ उस रिमेनेंट सोल से जाकर टकरा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस ब्लैक होल ने रिमेनेंट सोल को अंदर की तरफ खींचना शुरू कर दिया, जो देखकर वो रिमेनेंट सोल भी सरप्राइज होते हुए कहती है कि आखिर ये किस तरह की वियर्ड पावर है, तुम लोग अजीब हो, मुझे यहाँ से जाने दो। पर अब तक तो उसके लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। लिंदोंग ने उसकी सारी की सारी एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर लिंदोंग का लेवल ब्रेक थ्रू हो गया। वो अब एक हेवनली सील मास्टर बन चुका है, जिसकी वजह से उसके माथे पर बना हुआ निशान भी चेंज हो गया। साथ ही साथ उस इवल सोल को एब्सॉर्ब करने की वजह से यहाँ लिंदोंग के पास कुछ न्यू एबिलिटीज भी आ चुकी थी। इन एबिलिटीज को लेकर लिंदोंग तो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। तभी अचानक मिस्टर डाउ लिंदोंग की बॉडी से बाहर आ गया, जहाँ वो लिंदोंग को एक हेवनली सील मास्टर बनने पर कांग्रेचुलेट बोलता है। दूसरी तरफ लिंदोंग थोड़ा सा उदास दिखाई दे रहा था। वो मिस्टर डाउ को बताता है कि ये तो अच्छा हुआ कि तुम वक्त रहती वहाँ पर आ गए, वरना पता नहीं वो रिमेनेंट सोल शायद मेरी पूरी की पूरी बॉडी को कैप्चर कर लेता। मैं तुम्हारा इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस पर मिस्टर डाउ जवाब देते हुए कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मेरा काम ही है हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करना, मेरे होते हुए तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। ये सारी बातें सुनकर दूसरी तरफ लिंदोंग सवाल करते हुए कहता है कि वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, मिस्टर डाउ जब तुम मुझे पहली दफा मिले थे तब तुम चाहते तो तुम मुझसे मेरी बॉडी छीन सकते थे ना, तो तुमने ये काम आखिर तब क्यों नहीं किया था।
जिस पर मिस्टर डाओ जवाब देते हुए कहता है कि आखिर तुमने मुझे समझ कर क्या रखा है, मैं सेलेस्टियल डीमन डियाओ क्लैन का एक ऑर्थोडॉक्स मेंबर हूँ, मतलब मुझे तुम जैसे नॉर्मल इंसानों की कमजोर बॉडी में दिलचस्पी क्यों ही होगी। और वैसे मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुमने मुझसे वादा करा था अगर मैं तुम्हारी मदद करता रहता हूँ तो तुम भी बदले में मुझे मेरी ट्रू बॉडी हासिल करने में मदद करोगे। जो सुनकर तो लिंदोंग ने भी हाँ में सर हिलाया। अब इसके बाद यहाँ से बाहर निकलने का समय आ चुका था, जिसके लिए लिंदोंग फोन से एंशिएंट सीक्रेट की बाहर निकाल लेता है। दूसरी तरफ मिस्टर डाओ लिंदोंग को बताता है कि तुम्हें इस एंशिएंट सीक्रेट की का ख्याल रखना होगा, क्योंकि कई सारे हाई रैंकिंग डायनेस्टीज के पीछे पड़े होंगे, स्पेशली मिस मू। जिस पर लिंदोंग जवाब देते हुए कहता है कि मुझे कभी न कभी उन लोगों का मुकाबला तो करना ही होगा, मैं हमेशा भागता तो नहीं रह सकता। ये सब सोचते हुए लिंदोंग, ज़ावियन और मिस्टर डाओ ने फाइट करने का इरादा कर लिया था, जिसके बाद लिंदोंग उसे एंशिएंट सीक्रेट की के पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से रवाना हो जाता है। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो गया।